हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफा में। देखिएगा, तो अभी हम देखने वाले हैं आपके 2025 है ना, जो पिछले साल का। ठीक है, आप तो चूंकि नया साल लग गया, ठीक है, तो 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक में जो फिल्म जगत है, मनोरंजन जगत, मीडिया जगत, जहाँ से है ना, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो उन सारी चीज़ें को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, मेरी अभी क्लासेस जो आएंगी वो छोटी है ना, छोटी रहेंगी, मतलब ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं रहेंगी। हम लोग केवल उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जिसका या जहाँ से आपके प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अभी सीजीपीएससी वाले बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। अभी इसके पहले 2 क्लास आया था, एक विज्ञान को लेकर, ठीक है। 2 क्लास मैंने किए है ना, अपलोड किया हुआ है। एक विज्ञान जगत से संबंधित है, ठीक है, और दूसरा इकोनॉमी से, और ये तीसरा हम लोग अभी देख रहे हैं मनोरंजन और मीडिया से, ठीक है। तो जितने भी क्लासेस हैं यहाँ से बिल्कुल आपको हर क्लास से एक दो, है ना, एक दो नंबर के प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, तो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार क्या तो प्रदान किया गया कहाँ, तो याद रखना है, नई दिल्ली के एक भवन में जिसका नाम है क्या तो विज्ञान भवन, ठीक है। और इसमें जो है, जब ये क्या होते हैं, है ना, 71वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, जिसका जब समारोह आयोजित किया गया था, तो इसमें याद रखना है मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्ट आ सकता है प्रश्न। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे पाने वाले मलयालम फिल्म सिनेमा के दूसरे अभिनेता बने। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कहाँ दिया गया, तो याद रखिएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में कहा तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। और इसी में याद रखिएगा मलयालम सिनेमा के जो दिग्गज अभिनेता है, नाम है मोहनलाल, दादा दादा साहब मोहनलाल, है ना, क्या नाम है, मोहनलाल, उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और साथ ही मलयालम सिनेमा के दूसरे अभिनेता बने जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या तो प्राप्त हुआ है ना, प्राप्त हुआ कहने का मतलब जिनको दिया गया है। ठीक, चलिए। अब अगला आप लोग देखिएगा आईफा अवार्ड 2025। ठीक है, अगला आपको क्या देखना है, तो आईफा अवार्ड 2025। ठीक है, तो ये आयोजित कहाँ किया, तो याद रखिएगा जयपुर शहर में आयोजित किया गया। ठीक है, और है ना, 2025 से आप लोगों को क्या समझ में आओगे, तो इस कार्यक्रम का 25वां सिल्वर जुबली साल था, ये भी याद रखना है। ठीक है, आईफा अवार्ड 2025 याद रखिएगा, ये 2000 में चालू हुआ है और 2025 में सिल्वर जुबली इसका साल था। ठीक है, तो आईफा अवार्ड के तहत एक, है ना, फिल्म जिसका नाम है लापता लेडी ने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतकर अपना दबदबा बनाए रखा। तो आईफा अवार्ड 2025 याद रखिएगा कहाँ आयोजित किया गया, तो जयपुर में किया गया। और इस दौरान याद रखना है ये 25वां इनका सिल्वर जुबली क्या था, सब तो साल था। और एक शानदार फिल्म जिसका नाम है लापता लेडीज। ठीक है, लापता लेडीज ने आईफा अवार्ड 2025 में सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतकर अपना दबदबा क्या तो बनाए रखा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आपको याद रखना है 56वां। ठीक है, इसके बाद अगला आपको याद रखना है 56वां इफ्फी, IFFI। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है 56वां इफ्फी। ये कहाँ आयोजित होता है, तो ज्यादातर इफ्फी के बारे में याद रखना है, ये गोवा में आयोजित होता है। ठीक है, कहाँ आयोजित होता है, तो गोवा में आयोजित होता है। ये याद रखना है इसके बारे में कि यह क्या है, इंटरनेशनल फिल्म मतलब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ना। इफ्फी क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसमें 80 से अधिक देशों की 240 से ज्यादा फिल्में इसमें दिखाई गई। ठीक है, और इस वर्ष जो है जापान, जापान का कंट्री ऑफ फोकस रहा। ठीक है, कौन सा, तो जापान देश जो है कंट्री ऑफ फोकस रहा। और सुपरस्टार जो रजनीकांत जी हैं उनको भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसकी है ना 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ आयोजित किया जाता है, ज्यादातर आपको गोवा में ही देखने को मिलेगा। 80 से अधिक देशों ने इसमें भाग भाग लिया और 80 देशों के 240 से ज्यादा फिल्में इसमें दिखाई गई। ठीक है, इस साल जापान जो है कंट्री ऑफ फोकस में रहा और रजनीकांत जी को इसमें सम्मानित किया गया।
चलिए अगला देखिएगा, वेव्स 2025 समिट। ठीक है, वेव्स 2025 समिट, ये कहाँ हुआ तो याद रखिएगा मुंबई में। कहाँ हुआ तो मुंबई में। और पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट, है ना, जो वेव्स है इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है ना, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरनेशनल समिट का आयोजन हुआ। और वेव्स का करने का उद्देश्य क्या है तो आपको याद रखना है, भारत को मीडिया और मनोरंजन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। सिर्फ इतना ही याद रखना, ठीक है। तो वेव्स 2025 कहाँ हुआ तो मुंबई में। उसका फुल फॉर्म होता है, डब्ल्यू से वर्ल्ड, है ना, ए से ऑडियो, वी से क्या होता है विजुअल, उसके बाद एन है, और ई से इंटरटेनमेंट, और एस से होता है सबमिट। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को मीडिया और मनोरंजन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। ठीक, चलिए अगला आप देखिएगा आप। अगला है ऑस्कर 2026 की एंट्री। ठीक है, नाम याद रखना, नीरज घेवन द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को 98वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। और ये किस प्रकार की फिल्म है तो सामाजिक विषयों पर आधारित एक फिल्म है, जिसको याद रखिए कांस जो है ना, कांस और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में काफी सराहना मिली थी। ठीक है, तो ऑस्कर 2026 में आपको याद रखना है एक मूवी जिसका नाम क्या है, होम बाउंड। किसके द्वारा निर्देशित है तो नीरज हेवन जी के द्वारा निर्देशित है। ये 98वां अकादमी पुरस्कार मतलब ऑस्कर के लिए इसको भारत के द्वारा क्या तो निर्देश प्रविष्ट किया गया है या चुना गया है। ठीक है, और ये किस प्रकार का फिल्म है तो याद रखिएगा सामाजिक विषयों पर आधारित ये फिल्म है ना, सामाजिक विषयों से संबंधित गतिविधियों को क्या करता है बताता है। और चूंकि ये है ना जो फिल्म फेस्टिवल है ऑस्कर भी उसी प्रकार क्या जो कांस और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वहां भी इसको क्या तो प्रविष्ट कराया गया था, जहाँ इसको काफी सराहना हुई थी। ठीक, अगला देखिएगा। अगला आपको याद रखना है, शोले की 50वीं वर्षगांठ याद रखिएगा। ये जो है इम्पोर्टेंट है ना, शोले की क्या तो 50वीं वर्षगांठ। ठीक है, शोले मूवी की है ना। तो एक और याद रखिएगा यहाँ से, शोले मूवी का है ना जो कौन बनेगा करोड़पति, वहाँ डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं कई करोड़ रुपए। ठीक है, तो एक बार जब खान सर आए थे, ठीक है, खान सर थे और एक कॉमेडियन है उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो दोनों बैठे थे तो उस दौरान भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शोले मूवी कब रिलीज हुई थी। ठीक है, और वो भी मेरे ख्याल से करोड़ के आसपास के ही अमाउंट में था वो क्वेश्चन। ठीक, तो साल 2025 में भारतीय सिनेमा की ऐतिहासिक फिल्म सोने की रिलीज के 50 साल पूरे हुए। ठीक है, देखिए 2025 में शोले के कितने साल हुए पूरे तो 50 साल याद रखना है। इस अवसर पर, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो 2025 में भारतीय सिनेमा की ऐतिहासिक फिल्म शोले के 50 साल क्या हुए पूरे हुए। और इस स्तर पर फिल्म को शोले द फाइनल कट के नाम से दोबारा रिलीज किया गया, और इसे 4K तकनीक और बेहतर साउंड डिजाइन के साथ नई पीढ़ी के लिए पेश किया गया। ठीक है, तो खैर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि शोले की कितनी वर्षगांठ हुई तो 50वां वर्षगांठ हुई 2025 में। 2025 में बॉलीवुड के कई दिग्गज और लोकप्रिय कलाकार जैसे धर्मेंद्र जी, ठीक है, धर्मेंद्र देवल जी हो गया, मनोज कुमार हो गया, गोवर्धन असरानी ये भी याद रखना है, सतीश शाह, ठीक है, कमिनी कौशल, सुलक्षणा पंडित, पंकज धीर, मुकुल देव, राकेश पांडे और जुबिन गर्ग को खोया है, विनम्र श्रद्धांजलि। इसमें से 3 नाम अपना बिल्कुल याद ही रखना, ठीक है। इनमें से मैं आपको 3 नाम बताता हूँ जिसको आपको बिल्कुल याद ही रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। ठीक, इसमें से एक नाम ये धर्मेंद्र जी का, एक मिनट है ना। ठीक, ठीक, इनमें से धर्मेंद्र जी का नाम आपको याद रखना है, चलिए मैं पूरा पहले हटा देता हूँ। इनमें से एक धर्मेंद्र जी का नाम याद रखना है आपको, दूसरा गोवर्धन असरानी जी का, फिर सुलक्षणा पंडित जी का, और अगला आपको जुबिन गर्ग जी का, है ना। तो ये 4 नाम आप याद रखेंगे, ठीक। तो यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, आज की क्लास इतना ही।